क्या आप जानते हैं, सफलता एक ही रात में नहीं बनती और असफलता भी एक ही दिन में समाप्त नहीं होती। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास शुरुआत में न पैसा था, न पहचान, न कोई सहारा। उसके पास केवल एक चीज थी, खुद पर विश्वास। शून्य से शुरुआत करके असफलताओं, धोखों और अकेलेपन से गुजरते हुए उसने अपनी सोच, अनुशासन और सही निर्णयों के बल पर अपनी जिंदगी बदल दी। ये कहानी केवल पैसों की नहीं है, ये कहानी है सोच की, संघर्ष की और कभी हार ना मानने की। अगर आप भी जिंदगी में रुके हुए महसूस कर रहे हैं, अगर आप भी हार मानने के करीब हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। आप सुन रहे हैं शून्य से अरबपति तक, संघर्ष से सफलता तक, केवल ZR लाइफ स्टोरीज पर। रात के 2 बज रहे थे। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन एक छोटी सी झोपड़ी में एक लड़का जाग रहा था। उसका नाम कहीं दर्ज नहीं था, न किसी कागज में, न किसी पहचान पत्र में, न किसी सिफारिश की सूची में। उसके पास न धन था, न विरासत, न ऐसी डिग्री जो उसे सीधे सफलता तक पहुंचा दे। उसके पास केवल सपने थे। उसके पिता रोज सुबह मजदूरी के लिए निकलते थे, माँ रात भर सिलाई मशीन पर कपड़े सीती थी, और वो लड़का एक टूटे हुए मोबाइल पर सफल लोगों की कहानियां सुनता था। उसके मन में एक ही आवाज गूंजती रहती, अगर तू यहीं रुक गया तो जिंदगी तुझे यहीं रोक देगी। ये सिर्फ गरीबी नहीं थी, ये सीमाएं थी, और वो जानता था सीमाएं टूटती नहीं, तोड़नी पड़ती हैं। एक दिन उसने अपनी माँ को बिजली का बिल हाथ में लिए रोते हुए देखा। उस पल उसका बचपन वहीं खत्म हो गया। उस रात उसने कोई भावनात्मक फैसला नहीं लिया, उसने जिंदगी का सबसे प्रोफेशनल निर्णय लिया। मैं गरीब पैदा हो सकता हूं, लेकिन गरीब मरूंगा नहीं। उसने तय किया, वो सिर्फ नौकरी के पीछे नहीं भागेगा, डिग्री को अपनी कमजोरी नहीं बनाएगा और असफलता से डरने के बजाय उसे अपना शिक्षक बनाएगा। उस रात से उसने दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना शुरू किया। शून्य से पहला कदम। उसके पास केवल 3 चीजें थीं। 1 पुराना मोबाइल, 2 रात का सस्ता इंटरनेट, 3 सीखने की भूख। जब बाकी लोग मनोरंजन देख रहे थे, वो बाजार का मनोविज्ञान समझ रहा था। जब लोग वीडियो स्क्रॉल कर रहे थे, वो सोच रहा था, लोग क्या नहीं खरीदते, लेकिन क्यों खरीदते हैं। उसे पहली बार समझ आया, पैसा मेहनत से नहीं, मूल्य से बनता है। और यहीं से शुरू होती है शून्य से अरबपति बनने की यात्रा। पहली हार, पहला धोखा। सुबह के 5 बजे थे। आसमान हल्का हल्का नीला हो रहा था। वो लड़का छत पर खड़ा था, हाथ में वही पुराना मोबाइल, दिल में वही बड़ा सपना। लेकिन आज उसके भीतर एक नया डर था, असफल होने का डर। उसने सीखना शुरू कर दिया था। ऑनलाइन लेख, वीडियो, लोगों की सफलताओं की कहानियां। हर कोई कहता था, मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा। पर कोई ये नहीं बताता था कि पहली ठोकर कैसी लगती है। पहला प्रयास। उसने एक छोटा सा काम शुरू किया, ऑनलाइन किसी और के लिए डिजाइन और लिखने का। काम आसान नहीं था, पर उम्मीद थी। पहले ही हफ्ते उसे अपना पहला भुगतान दिखा, सिर्फ 3000 रुपए। वो रकम छोटी थी, लेकिन उसके लिए पूरी दुनिया जितनी बड़ी। उस रात वो पहली बार मुस्कुराकर सोया। उसे लगा, शायद मैं सही रास्ते पर हूं। तीसरे हफ्ते उसे एक बड़ा काम मिला। वादा किया गया, काम पूरा होते ही पूरा पैसा मिलेगा। उसने दिन रात एक कर दिया। नींद, भूख, थकान सब पीछे छूट गया। काम पूरा हुआ, संदेश भेजा गया, लेकिन सामने से सन्नाटा। न जवाब, न कॉल, न पैसा। 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन। तब उसे समझ आया, वो ठगा जा चुका था। टूटने की रात। उस रात बारिश हो रही थी, छत टपक रही थी। वह चुपचाप बैठा था, आंखें खाली, दिल भारी। उसके मन में सवाल उठ रहा था, क्या मैं गलत हूं? क्या ये सब मेरे बस का नहीं? क्या मुझे भी चुपचाप वही जिंदगी जी लेनी चाहिए जो मुझे मिली है? लेकिन उसी पल उसके भीतर से एक और आवाज आई, अगर ये धोखा तुझे रोक दे तो जीतने वालों की सूची में तेरा नाम कभी नहीं आएगा। हार से सीख। अगली सुबह वह फिर उठा। दर्द था, लेकिन भागा नहीं। उसने खुद से कहा, यह हार नहीं है,
ये फीस है सीखने की। उसने नियम बदले। बिना सुरक्षा के काम नहीं, बिना समझ के भरोसा नहीं, और बिना मूल्य बनाए पैसा नहीं। उस दिन उसने समझा, दुनिया में सबसे महंगी चीज अनुभव है, और ये अनुभव उसने बहुत सस्ते में खरीद लिया था। आगे का रास्ता। वो अब भी शून्य पर ही था, लेकिन फर्क ये था, अब वो कमजोर नहीं था। उसकी आंखों में डर नहीं, दृढ़ता थी, और यही उसके अगले कदम की नींव बनने वाली थी। 10,000 रुपए का जोखिम। उस दिन उसके हाथ में सिर्फ 10,000 रुपए थे। ये रकम किसी अमीर के लिए एक शाम का खर्च हो सकती थी, लेकिन उसके लिए पूरी जिंदगी की पूंजी। ये पैसा उसने किसी से उधार नहीं लिया था, न किसी बैंक से, न किसी दोस्त से। ये पैसा उसकी मां की बचत से आया था, वही पैसे जो उन्होंने बुरे दिनों के लिए छिपा कर रखे थे। उस रात वो देर तक उन नोटों को देखता रहा। उसे डर नहीं लग रहा था, उसे जिम्मेदारी महसूस हो रही थी। सोच का बदलाव। अब वो बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाना चाहता था। उसने खुद से पूछा, अगर ये पैसा डूब गया तो मैं क्या सीखूंगा? उसे समझ आ गया था, जोखिम जुआ नहीं होता अगर उसके पीछे सोच हो। उसने बाजार को देखा, लोगों की जरूरतें देखीं, और सबसे ज्यादा लोगों की समस्याएं समझीं। वो जान गया था, जो समस्या हल करता है वही कमाता है। पहला निवेश। उसने फैसला किया, वो कोई बड़ा व्यापार नहीं करेगा, कोई चमकदार सपना नहीं बेचेगा। वो एक छोटी सी सेवा देगा, लेकिन ऐसी जिसकी मांग हो। उसने ऑनलाइन एक साधारण सी सेवा शुरू की, जहां वो लोगों के लिए डिजिटल काम सही दाम पर करता था। पहले दिन कोई काम नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं। तीसरे दिन उसने सोचा, शायद मैंने फिर गलती कर दी। पहली कॉल। चौथे दिन रात के 9 बजे उसका फोन बजा। एक अनजान नंबर। उसने डरते हुए फोन उठाया। सामने से आवाज आई, क्या आप ही ये काम करते हैं? उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने शांत रहते हुए कहा, हां। वो उसकी पहली असली कॉल थी। काम छोटा था, पैसा भी कम, लेकिन उसके लिए ये पैसा नहीं, विश्वास था। भरोसे की शुरुआत। उसने वो काम पूरी ईमानदारी से किया, समय से पहले, गलती के बिना। जब भुगतान आया, वह मुस्कुराया नहीं, वह चुप रहा, क्योंकि उसे पता था ये अभी शुरुआत है। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने पैसा नहीं कमाया, आज मैंने भरोसा कमाया है। समझ की आग। अब उसे एक बात साफ दिखने लगी थी। एक ग्राहक पैसा देता है, लेकिन संतुष्ट ग्राहक रास्ता दिखाता है। वह जानता था 10,000 रुपये अब उसके हाथ में नहीं थे, लेकिन उसके पास कुछ और आ गया था, अनुभव। और यही अनुभव उसके अगले बड़े कदम की नींव बनने वाला था। व्यापार का पहला सूत्र। अब वो सिर्फ मेहनत करने वाला लड़का नहीं था, अब वो सोचने लगा था। 10,000 रुपये खर्च हो चुके थे, लेकिन उससे एक सवाल पैदा हुआ था, कुछ लोग बार बार पैसा क्यों बनाते हैं और कुछ सिर्फ मेहनत करते रह जाते हैं? उसे समझ आ गया था, अंतर मेहनत में नहीं, सूत्र में होता है। सूत्र की तलाश। वो हर छोटे काम के बाद एक ही चीज नोट करता, ग्राहक कहां से आया, उसे समस्या क्या थी, उसने भुगतान क्यों किया। धीरे धीरे 3 बातें साफ होने लगी। 1, समस्या जितनी बड़ी, भुगतान उतना आसान। 2, भरोसा बिना बोले बनता है। 3, सस्ता नहीं, सही समाधान बिकता है। उस रात उसने अपनी डायरी में एक पंक्ति लिखी, व्यापार बराबर समस्या प्लस समाधान प्लस भरोसा। दृष्टिकोण का बदलाव। पहले वो सोचता था, मुझे काम चाहिए, अब वो सोचने लगा, लोगों को क्या चाहिए। यही बदलाव उसे भीड़ से अलग करने वाला था। उसने देखा, अधिकतर लोग सिर्फ ऑर्डर पूरे कर रहे थे, कोई भी सोच नहीं रहा था। उसने तय किया, वो काम बेचने वाला नहीं, समाधान देने वाला बनेगा। पहला विस्तार। उसने अपनी सेवा को थोड़ा बदला। अब वो सिर्फ काम नहीं करता था, वो सुझाव भी देता था। ग्राहकों को ये बात पसंद आई। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। 1 ग्राहक गया तो 2 आए, 2 गए तो 4। वो पहली बार समझ रहा था, जब काम सही हो तो प्रचार अपने आप होता है। एक गहरी सीख। एक शाम उसकी मां ने पूछा,
आज इतना थका क्यों लग रहा है? उसने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि आज मैं सिर्फ काम नहीं कर रहा, नींव रख रहा हूं। उस पल उसे समझ आया कि तुरंत मिलने वाला पैसा राहत देता है, लेकिन व्यवस्था बनाना आज़ादी देता है। नए रास्ते की शुरुआत। अब वो हर काम को एक सिस्टम की तरह देखने लगा था। कौन सा काम बार बार हो सकता है, किसे सिखाया जा सकता है, किसे बढ़ाया जा सकता है। वो जान गया था, अगर उसे बड़ा बनना है तो उसे खुद से बड़ा कुछ बनाना होगा, और यही सोच उसे अगले बड़े जोखिम तक ले जाने वाली थी। रातों की मेहनत, दिन का डर। अब उसकी जिंदगी दो हिस्सों में बंट चुकी थी, रातें और दिन। रातें उसकी थीं। नींद चुराकर, थकान को अनदेखा करके वो अपने सपने पर काम करता था। दिन उससे सवाल पूछते थे, घर का खर्च, बिल और लोगों की बातें। इतनी मेहनत किस लिए? कब तक मोबाइल पर ही लगा रहेगा? कुछ स्थायी क्यों नहीं करता? वो चुप रहता था, क्योंकि वो जानता था हर सवाल का जवाब आज नहीं दिया जाता। रात का सच। रात के 2 बजे जब पूरा मोहल्ला सो जाता था, वो अभी भी स्क्रीन के सामने बैठा होता था। आंखें जलती थीं, पीठ दर्द करती थी, लेकिन मन अभी भी जाग रहा था। वो सीख रहा था, ग्राहक कैसे सोचता है, पैसा कैसे चलता है और समय कैसे बचाया जाता है। उसे पहली बार यह एहसास हुआ, मेहनत वही नहीं होती जो दिखे, असली मेहनत वो होती है जो कोई ना देखे। दिन का डर। सुबह होते ही वो वही साधारण लड़का बन जाता था। कोई नहीं जानता था कि रात में वो क्या बन रहा है। दिन में माँ की चिंता दिखती थी, पिता की चुप्पी और भारी लगती थी। कभी कभी उसके मन में डर आता, अगर ये सब बेकार निकला तो, अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन उसी डर के साथ एक और बात भी थी, अगर मैं रुक गया तो ये डर हमेशा रहेगा। दबाव और निर्णय। काम बढ़ रहा था, लेकिन पैसा अभी भी सीमित था। वो समझ रहा था, अब सिर्फ अकेले काम करके वो आगे नहीं बढ़ सकता। उसने एक कठिन फैसला लिया, कुछ काम दूसरों को सिखाने का। ये जोखिम था, डर था, कहीं ये लोग मेरा काम छीन न लें। लेकिन वो जानता था, डर के साथ चलना आगे बढ़ने की शर्त है। मानसिक लड़ाई। सबसे कठिन शरीर की थकान नहीं थी, सबसे कठिन था खुद से लड़ना। हर रात एक ही सवाल, क्या मैं सही कर रहा हूं? और हर सुबह एक ही जवाब, अगर आसान होता तो सब कर लेते। अंदर की आग। एक रात उसने अपने पुराने नोट्स पढ़े। वही पहले दिन की लाइन, मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। वो मुस्कुराया। उसने महसूस किया, वो अभी दूर है, लेकिन पीछे नहीं है। और यही एहसास उसे उस मोड़ तक ले जाने वाला था, जहां सब कुछ टूट भी सकता था, या सब कुछ बदल भी सकता था। जब सब कुछ टूट गया, कुछ टूटता है तो आवाज करता है, लेकिन कुछ टूटता है तो चुप रहता है। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन काम अचानक रुकने लगा। जो ग्राहक हर हफ्ते आते थे, अब संदेश नहीं भेजते थे। जो सिस्टम उसने बड़ी मेहनत से बनाया था, वो धीरे धीरे बिखरने लगा। गिरावट की शुरुआत। एक छोटी सी गलती हुई, कोई बहुत बड़ी नहीं, लेकिन वही गलती तेजी से फैल गई। एक काम समय पर नहीं गया, एक ग्राहक नाराज हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। विश्वास जो धीरे धीरे बना था, कुछ ही दिनों में डगमगाने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था, मैंने तो पूरी कोशिश की थी, फिर ये क्यों हुआ? अंदर से टूटना। उस रात वो देर तक छत की ओर देखता रहा। न मोबाइल, न डायरी, न शब्द, सिर्फ सोच। उसके मन में बार बार एक ही बात, शायद मैं इस लायक नहीं हूं। ये पहली बार था जब उसने अपने आप पर संदेह किया, और ये किसी भी हार से ज्यादा दर्दनाक होता है। खामोशी का दौर। अगले कुछ दिन वो बहुत कम बोला। काम भी कम हुआ, नींद भी। मां ने पूछा, सब ठीक तो है? उसने सिर हिलाया, लेकिन आंखें झूठ नहीं बोल पाईं। उस रात मां ने बस इतना कहा, अगर तू थक गया है तो थोड़ा रुक जा, हार मानना जरूरी नहीं। खुद से सामना।
एक शाम वो अकेला चलते चलते बस स्टॉप तक पहुंच गया। वहां बैठकर उसने खुद से कठिन सवाल किए। क्या मैं सिर्फ भाग रहा था? क्या मैंने बहुत जल्दी बढ़ना चाहा? क्या मुझे फिर से सीखने की जरूरत है? उसे जवाब तुरंत नहीं मिले, लेकिन एक बात साफ हो गई। अगर सब टूट गया है तो इसका मतलब है कि कुछ गलत बना था। राख से उठना। अगली सुबह उसने सब कुछ मिटा दिया। पुराने प्लान, पुराने तरीके, पुरानी सोच। उसने डायरी के नए पन्ने पर लिखा, अब शुरुआत अहंकार से नहीं, समझ से होगी। वो जानता था, ये अंत नहीं है, ये वो बिंदु है जहां या तो इंसान खत्म हो जाता है या नया बनता है। और वो नया बनने का फैसला कर चुका था। मेंटर की एंट्री। जिंदगी में कुछ लोग तभी मिलते हैं जब आप पूरी तरह टूट चुके होते हैं। वो भी इसी दौर से गुजर रहा था। सब कुछ फिर से शुरू करने का सोच ही रहा था कि एक दिन एक साधारण सा संदेश आया। तुम काम अच्छा करते हो, लेकिन दिशा गलत है। ये संदेश ना तारीफ था, ना आलोचना। ये सच्चाई थी। एक अनजान मुलाकात। वो व्यक्ति कोई बड़ा नाम नहीं था, ना सोशल मीडिया पर चमक, ना महंगी बातें, लेकिन उसके शब्दों में वजन था। पहली बातचीत में ही उसने पूछा, तुम मेहनत क्यों करते हो? पैसा कमाने के लिए या कुछ बनाने के लिए? वो चुप रहा, क्योंकि इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। सोच का आईना। अगली कुछ बातचीतों में उस व्यक्ति ने कोई जादू नहीं सिखाया। उसने सिर्फ सवाल पूछे, तुम्हारा ग्राहक कौन है? तुम्हारी असली समस्या क्या है? तुम खुद को कैसे देखते हो? हर सवाल उसे अपने ही सामने खड़ा कर रहा था। तब उसे एहसास हुआ, मैं भाग रहा था, बना नहीं रहा था। पहली सच्ची सीख। एक दिन उस मेंटर ने एक बात कही, मेहनत हर कोई करता है, लेकिन सोच बहुत कम लोग बदलते हैं। उसने समझाया, पैसा लक्ष्य नहीं होता, सिस्टम लक्ष्य होता है, और पहचान सिस्टम से बनती है। ये बातें साधारण लगती थीं, लेकिन उनमें गहराई थी। दिशा मिलना। अब वो हर काम को अलग नजर से देखने लगा। पहले सवाल होता था, इससे कितना मिलेगा? अब सवाल था, ये किसे आसान बनाएगा? मेंटर ने कहा, अगर तुम किसी की जिंदगी थोड़ी भी आसान कर दो तो पैसा खुद रास्ता ढूंढ लेता है। ये वाक्य उसके मन में बस गया। अंदर का बदलाव। कुछ हफ्तों में उसका काम कम नहीं हुआ, लेकिन उसका दिमाग तेज हो गया। वो अब कम चीजें करता था, लेकिन सही करता था। वो समझ गया था कि एक सही इंसान सैकड़ों गलत रास्तों से बचा सकता है, और ये मेंटर उसके लिए वही इंसान था। अब वो तैयार था एक बार फिर खुद को दुनिया के सामने रखने के लिए। करोड़ का पहला स्पर्श। सफलता कभी शोर मचाकर नहीं आती, वो धीरे से दस्तक देती है। और उसी दिन उसने पहली बार वो संख्या देखी जिस पर उसकी नजर कुछ पल के लिए ठहर गई। 1 करोड़। 1 करोड़, ये पैसा कहां से आया? ये एक दिन में नहीं आया था। ये किसी लॉटरी का नतीजा नहीं था। ये छोटे छोटे सही फैसलों का जोड़ था। मेंटोर की सीख के बाद उसने सिर्फ एक चीज पर ध्यान दिया, एक समस्या, एक समाधान, एक बाजार। उसने काम कम किया, लेकिन गहराई से किया। दिशा मिलना। अब वो हर काम को अलग नजर से देखने लगा। पहले सवाल होता था, इससे कितना मिलेगा? अब सवाल था, ये किसे आसान बनाएगा? मेंटर ने कहा, अगर तुम किसी की जिंदगी थोड़ी भी आसान कर दो तो पैसा खुद रास्ता ढूंढ लेता है। ये वाक्य उसके मन में बस गया। अंदर का बदलाव। कुछ हफ्तों में उसका काम कम नहीं हुआ, लेकिन उसका दिमाग तेज हो गया। वो अब कम चीजें करता था, लेकिन सही करता था। वो समझ गया था कि एक सही इंसान सैकड़ों गलत रास्तों से बचा सकता है, और ये मेंटर उसके लिए वही इंसान था। अब वो तैयार था एक बार फिर खुद को दुनिया के सामने रखने के लिए। ताकत का स्वाद। कुछ लोग सिर्फ बधाई देने आए, कुछ सलाह देने, और कुछ अपना फायदा ढूंढने। एक शाम एक प्रभावशाली व्यक्ति उससे मिलने आया। बातें मीठी थीं, लेकिन इरादे स्पष्ट नहीं। उसने कहा, तुम्हारा काम बहुत आगे जा सकता है, बस सही लोगों के साथ रहो। उस वाक्य में मदद भी थी और चेतावनी भी, मेंटोर की चेतावनी। उसने ये बात अपने मेंटोर को बताई। मेंटोर कुछ पल खामोश रहे, फिर बोले, अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू हुई है।
पैसा कमाना आसान था, खुद को बचाना मुश्किल होगा। उन्होंने समझाया, हर हाथ मिलाना दोस्ती नहीं, हर मंच सम्मान नहीं और हर प्रस्ताव अवसर नहीं। ये बातें कठिन थीं, लेकिन जरूरी। राजनीति का पहला स्पर्श। धीरे धीरे उसने देखा, कुछ फैसले सिर्फ बाजार से नहीं होते, कहीं अनुमति चाहिए, कहीं समर्थन। उसे महसूस हुआ, ये दुनिया सिर्फ योग्यता से नहीं चलती, यहां संतुलन चाहिए। उसने तय किया, वो किसी का मोहरा नहीं बनेगा और किसी का दुश्मन भी नहीं। एक कठिन निर्णय। एक बड़ा प्रस्ताव आया। पैसा बहुत था, नाम भी, लेकिन शर्तें उसकी सोच के खिलाफ थीं। उसने ना कहा। उस रात उसने चैन की सांस ली, क्योंकि वह जानता था, हर हां आगे नहीं ले जाती, कुछ ना चरित्र बनाती हैं। अरबपति बनने का रास्ता। करोड़पति बनना मेहनत से हो सकता है, लेकिन अरबपति बनना दृष्टि से होता है। अब वो दिन के काम से आगे बढ़ चुका था। अब उसके फैसले सालों का असर रखते थे। सोच का नया स्तर। पहले वो पूछता था, आज कितना कमाया? अब वो पूछता था, ये 10 साल बाद कहां पहुंचेगा? मेंटर ने कहा, अरबपति काम नहीं बेचते, वे स्वामित्व बनाते हैं। ये शब्द उसके दिमाग में घर कर गया। निर्माण की शुरुआत। उसने सेवाओं से आगे बढ़कर एक मंच, प्लेटफॉर्म बनाने का फैसला लिया। एक ऐसा सिस्टम जो उसके बिना भी चल सके। टीम बनी, प्रक्रियाएं लिखी गईं, जिम्मेदारियां बांटी गईं। वो अब हर काम में खुद नहीं था। विस्तार की सोच। अब बाजार सिर्फ शहर तक सीमित नहीं था, राज्य, देश और फिर विदेश। उसने धीरे धीरे नए बाजारों में कदम रखा। हर जगह एक ही सिद्धांत, स्थानीय समाज, वैश्विक गुणवत्ता, जोखिम और धैर्य। हर विस्तार सफल नहीं हुआ, कई प्रयास असफल भी रहे, लेकिन अब वो घबराया नहीं, क्योंकि अब वो जानता था, अस्थायी नुकसान स्थायी दृष्टि का हिस्सा होते हैं। उसने संयम रखा, डेटा देखा, निर्णय बदले। अरब की सीमा। एक दिन उसके वित्तीय सलाहकार ने शांत स्वर में कहा, आपकी कुल संपत्ति अब 4 अंकों में है। उसने पूछा, मतलब? सलाहकार मुस्कुराया, अरबों में। वो कुछ पल खामोश रहा, क्योंकि वो जानता था, ये अंत नहीं है, ये एक नई जिम्मेदारी है। आगे का अर्थ। अब उसका नाम सूचियों में था, लेकिन उसका मन अब भी सवाल पूछ रहा था, मैं इससे क्या बदल सकता हूं? वो समझ गया था, अरबपति बनना उपलब्धि है, लेकिन उपयोगी बनना उद्देश्य है, और यही उद्देश्य उसे अंतिम अध्याय तक ले जाने वाला था। अकेला अरबपति। अरबों की भीड़ में सबसे ज्यादा जो चीज दिखाई नहीं देती, वो है अकेलापन। जब सब कुछ मिल जाता है, तब कुछ खो जाने का एहसास होता है, और वो इसी मोड़ पर खड़ा था। ऊंचाई की खामोशी। उसका घर अब ऊंची इमारत में था। चारों तरफ रोशनी, सुविधाएं, शांति, लेकिन उस शांति में आवाज नहीं थी। फोन बजते थे, लेकिन वो कॉल काम के होते थे। कोई ये नहीं पूछता था, तू ठीक है? आईने के सामने। एक शाम वो देर तक आईने के सामने खड़ा रहा। वो चेहरा पहचान में आ रहा था, लेकिन अपना नहीं लग रहा था। उसने खुद से पूछा, मैं यहां तक तो आ गया, लेकिन क्या मैं वही इंसान हूं जो कभी बनना चाहता था? इस सवाल का कोई त्वरित जवाब नहीं था। यादों की वापसी। उसी रात उसे पुराने दिन याद आए। झोपड़ी की छत, मां की सिलाई मशीन और वो पुराना मोबाइल। वो सब अब बहुत दूर था, लेकिन वही उसकी नींव था। उसने महसूस किया, सफर में आगे बढ़ते बढ़ते मैं पीछे को देखना भूल गया। भीतर की आवाज। मेंटोर से उसकी आखिरी बातचीत याद आई। मेंटोर ने कहा था, एक दिन तुम्हें खुद से मिलना पड़ेगा। उस दिन तुम्हें तय करना होगा कि पैसा तुम्हें चलाएगा या तुम पैसे को। वो दिन आज था। अर्थ की खोज। अगली सुबह उसने एक सूची बनाई। किन लोगों ने उसकी जिंदगी बदली, किन मूल्यों ने उसे बचाया, और अब वो किसके लिए काम कर रहा है। उस सूची ने उसे एक नई दिशा दी। वो समझ गया, अकेलापन चेतावनी है, सजा नहीं। नया उद्देश्य।
उसने तय किया, वो सिर्फ निर्माण नहीं करेगा, वो वापस देगा ज्ञान, अवसर और आशा। वो जानता था, अगर उसकी कहानी किसी और को खड़ा कर सकती है तो यही सबसे बड़ी सफलता होगी। और इसी निर्णय के साथ उसकी यात्रा अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ने लगी। विरासत, शून्य से अरबपति तक। कुछ कहानियां सफलता पर खत्म नहीं होती, कुछ कहानियां अर्थ पर खत्म होती हैं, और उसकी कहानी भी यहीं आकर रुकती है। सुबह जो अलग थी, उस सुबह वो किसी मीटिंग के लिए नहीं उठा, ना कोई कॉल, ना कोई सौदा। वो उठा एक सवाल के साथ, अगर आज सब खत्म हो जाए तो मेरे होने से दुनिया में क्या बदला होगा? ये सवाल कठिन था, लेकिन जरूरी था। शुरुआत वापस देने की उसने एक छोटा सा कदम उठाया। कोई बड़ा मंच नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बस कुछ युवाओं के लिए एक खुला सत्र। उसने कोई भाषण नहीं दिया, उसने सिर्फ सच बताया। हार, डर, गलतियां और फिर उठने की ताकत। कमरे में खामोशी थी, लेकिन आंखों में आग थी। असली संपत्ति। उसी दिन उसे समझ आया, पैसा सबसे बड़ी संपत्ति नहीं है, सबसे बड़ी संपत्ति है संभावना जगाना। उसने एक व्यवस्था बनाई, जहां सीख सस्ती नहीं सच्ची हो, जहां सफलता दिखावे की नहीं निर्माण की हो, जहां असफलता को छिपाया ना जाए समझाया जाए। ये व्यवस्था उसके नाम से नहीं विचार से जानी जाने लगी। मां की मुस्कान। एक शाम वो अपनी मां के साथ शांत बैठा था। मां ने कहा, अब तो सब मिल गया। वो मुस्कुराया और बोला, नहीं मां, अब समझ आया है। मां ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसकी आंखों में संतोष था। कहानी जो आगे चलेगी, वो जानता था एक दिन उसका नाम भुला दिया जाएगा, लेकिन अगर उसका काम किसी और को खड़ा कर दे तो वही असली अमरता है। उसने आखिरी बार अपनी पुरानी डायरी खोली और लिखा, मैं शून्य से चला था, अरब तक पहुंचा, लेकिन सबसे बड़ी जीत ये रही कि रास्ते में मैं इंसान बना रहा। अंतिम पंक्तियां। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो याद रखो, तुम्हारी शुरुआत तुम्हारी सीमा नहीं होती, तुम्हारा डर तुम्हारी पहचान नहीं होता, और तुम्हारी कहानी अभी बाकी होती है।